तो हमारा अगला वर्ड है गेन से। ध्यान से सुनिए, गेन से ये एक वर्ब है, यानी एक क्रिया। इसका सीधा सा मतलब होता है किसी बात या फैक्ट को झुठलाना, उससे इनकार करना या उससे कॉन्ट्राडिक्ट करना। बेसिकली जब आप कहते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है, तो आप उस चीज को गेन से कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, द एविडेंस वॉज सो ओवरवेलमिंग दैट द लॉयर कुड नॉट गेन से इट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो सबूत थे, जो एविडेंस था, वो इतना ज्यादा और इतना स्ट्रांग था कि वकील उसे झुठला ही नहीं पाया, वो उसे डिनाई नहीं कर सका। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये सुनिए, फ्यू वुड गेन से द फैक्ट दैट द टीम प्लेड ब्रिलियंटली। मतलब जब कोई टीम इतना शानदार खेलती है तो बहुत कम ही लोग होंगे जो इस बात से इनकार करेंगे, है ना? इस फैक्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि टीम ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। अच्छा, अब एक थोड़ा अलग सिचुएशन देखते हैं। सेंटेंस है, इट इज डिफिकल्ट टू गेन से हिज लॉजिक इवन इफ यू डिसएग्री विद हिज कंक्लूजन। ऐसा होता है ना कभी कभी कि किसी का तर्क, किसी का लॉजिक इतना सॉलिड होता है कि आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते, भले ही आप उनके फाइनल रिजल्ट से अग्री ना करते हों। यही इस सेंटेंस का मतलब है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये वर्ड कहाँ यूज होता है। ये थोड़ा फॉर्मल वर्ड है, तो आपको न्यूज़, जर्नल्स या किताबों में ज्यादा मिलेगा। जैसे कि ये कोट देखिए एक साइंस जर्नल से, इट इज इम्पॉसिबल टू गेन से द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिस्कवरी फॉर द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। इसका मतलब है कि ये खोज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके महत्व से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। चलिए अब जल्दी से इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं। अगर आपको गेन से यूज नहीं करना तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं: डिनाई, कॉन्ट्रडिक्ट, डिस्प्यूट, ओपोज और चैलेंज। इन सब का मीनिंग लगभग वही है, विरोध करना या इनकार करना। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स पर। जब आप किसी चीज को गेन से नहीं करते तो आप क्या करते हैं? आप उसे कंफर्म करते हैं, अग्री करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, कनकर करते हैं या अफर्म करते हैं, यानी कि आप उस बात को मानते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।